राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके तो हम लोगों ने कल बात किया था न्यूट्रिशन अमोइबा के बारे में, कैसे होता है और मैकेनिज्म क्या होता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात किया था। अगर वो वाला आपको वीडियो चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो है उसके अंदर आता है एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल, तो मैं उसके बारे में आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप लिख देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। ये हम एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल जानते हैं कि आप एलिमेंट्री कैनाल इस चीज को कहा जाता है, ठीक। इस चीज को, ये हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक। ये पूरा जो कैनाल मतलब कि ऐसी पाइप जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हो, जो पूरा माउथ से, नोज से लेकर माउथ से होते हुए पूरा एनस तक का है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए, स्टमक से होते हुए, ठीक, वो आएगा एनस तक। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी होती है, उसका क्या मतलब होता है, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल आपके बॉडी में 9 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। 9 मीटर लंबी होती है, लॉन्ग, ठीक है, 9 मीटर लॉन्ग। ये हम लोग की 9 मीटर लंबी होती है। सबसे पहले इसके अंदर आता है माउथ के अंदर भी 3 टाइप के आते हैं, आपको बताते हैं। माउथ, तो उसका आता है टीथ, उसके आता है टंग, फिर आता है सलेवरी अमाइलेज ग्लैंड, ठीक, सलेवरी ग्लैंड। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा पूरा पिछले क्लास में। ये चीज आपके लिए न्यू है, सलेवरी ग्लैंड आपके लिए न्यू है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन चारों के बारे में। माउथ देखिए, माउथ के अंदर ये 3 आते हैं, टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड। ये हम लोग माउथ के अंदर आते हैं। माउथ के अंदर क्या चीज आते हैं, टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड, ठीक। तो सबसे पहले माउथ क्या होता है, देखिए, जहाँ माउथ ये चीज, ये पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जहाँ से हम लोग अपना खाना को खाते हैं, मतलब कि फ्रॉम वेयर वी इनटेक आवर फूड, ठीक, कहाँ, जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं। तो इसको लिख देते हैं कि फ्रॉम वेयर वी इनटेक द फूड, माउथ से हम लोग अपना खाना खाते हैं। ये हम लोग का कितने पार्ट में होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं हम लोग के, टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड, ठीक। टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड। तो मैं आपको इसका लोकेशन बता देता हूँ किधर किधर वो होते हैं। ये आप लोग डायग्राम का लेवलिंग और डायग्राम आप सीख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो अब बात करते हैं माउथ किधर होता है। तो ये आप लोग जानते हैं, ये हम लोग का माउथ और बकल कैविटी। माउथ को हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, मैं आपको यहाँ पे स्लैश करके लिख देता हूँ, बकल कैविटी, ठीक। इसको बकल कैविटी भी कहते हैं माउथ को। अब माउथ के अंदर 3 पार्ट आते हैं, टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड। तो टीथ क्या होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, तो देखिए, टीथ ये पार्ट होता है, ऐसा पार्ट होता है माउथ का, माउथ के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जहां से हम लोग ग्राइंड करते हैं उस खाने को, और उस खाने को हम लोग कट करते हैं, ठीक, जहां से। और एग्जाम में कई बच्चे गलती करते हैं कि सबसे पहला डाइजेशन हम लोग के बॉडी में कहां शुरू होता है, तो इसका आंसर है माउथ से, ठीक। और कई बच्चे लिख के आते हैं कि स्टमक से, लेकिन नहीं, इसका आंसर होता है माउथ से, ठीक। तो टीथ का होता है फंक्शन कटिंग, ग्राइंडिंग द फूड। आप लिख देंगे टीथ का होता है कटिंग एंड ग्राइंडिंग द
फूड। टीथ का होता है कटिंग एंड ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड, ठीक, जहां से हम लोग खाने को खा सकते हैं और कट कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, जो हम लोग के बॉडी में ईसोफेगस की मदद से चली जाए, ठीक। तो देखिए अब बात करते हैं टंग के बारे में। टंग सिंपल होता है, देखिए मैं आपको यही समझा रहा हूँ टंग क्या होता है। टंग ये चीज होता है कि जिससे हम लोग टेस्ट पता करते हैं, कि वो खाना खट्टा है, मीठा है, तीखा है, और ये सब हम लोग बात करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ फूड ये हम लोग का टंग करता है, ठीक, ये हम लोग का टंग का फंक्शन होता है। अब बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? सैलिवरी ग्लैंड, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। देखिए सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, ठीक। सैलिवरी ग्लैंड आपके लिए नया है तो इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक। तो सैलिवरी ग्लैंड देखिए क्या होता है कि जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स सैलिवरी अमाइलेज। ये क्या सीक्रेट करता है? सैलिवरी अमाइलेज। इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, क्या सीक्रेट करता है? सैलिवरी अमाइलेज, ठीक। ये एग्जाम के में आ चुका है बहुत बार, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ये क्या सीक्रेट करता है? सैलिवरी अमाइलेज। तो सैलिवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है? देखिए जैसे हम लोग के जब खाना खाते हैं तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है सैलिवरी अमाइलेज? ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, इट converts the starch present in our mouth into किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? सिंपल शुगर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? सिंपल शुगर। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर के फॉर्म में। क्या कन्वर्ट करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर फॉर्म में। ये सैलिवरी अमाइलेज का फंक्शन है। सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है? सैलिवरी अमाइलेज को सीक्रेट करता है, फिर वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में, ठीक। अब इसका आपको लोकेशन बता देना है। देखिए ये हम लोग का टंग है, ये हम लोग का टंग है, ये हम लोग का टीथ है यहाँ पे, ठीक, टीथ है। और सैलिवरी ग्लैंड मैं आपको बता रहा हूं इधर होता है सैलिवरी ग्लैंड। तो ये हम लोग का 4 पार्ट माउथ के बारे में अभी पढ़े हैं बस, ठीक है। अभी हम लोग बस माउथ के बारे में पढ़े हैं। अब इसके बाद हम लोग का आता है ईसोफेगस। क्या आता है? ईसोफेगस, ठीक। इसके बाद आएगा हम लोग का ईसोफेगस, ठीक। तो अब बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। क्या होता है ईसोफेगस, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं ईसोफेगस के बारे में कि क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो अब बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में। किसके बारे में? ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस क्या होता है, ठीक। ईसोफेगस ये होता है जब देखिए हम माउथ से मतलब कि मुंह से हम लोग जब दांत से चबाते हैं खाने को, ठीक, तो हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स में कर देते हैं, स्मॉल फूड में मतलब फूड के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी तो वो हम लोग के ईसोफेगस या फूड पाइप के रास्ते नीचे चला जाता है, ठीक। किसके में जाता है? डायरेक्ट स्टमक में, ठीक। कहाँ जाता है? स्टमक में। फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर जो वेस्ट मटेरियल वो एनएस की तरफ से निकल जाता है। तो अब बात करते हैं ईसोफेगस। तो इसका एक ही फंक्शन होता है, ट्रांसफर द फूड टू अदर large part for further digestion, आगे के डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। अभी हम लोग का पार्शियल हुआ है डाइजेशन इसके अंदर, ठीक, अभी, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टमक के बारे में। कहाँ स्टमक प्रेजेंट होता है? देखिए स्टमक हम लोग का यहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग का यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अब बात करते हैं स्टमक के बारे में। देखिए स्टमक यहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक का लोकेशन
देखिए यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है, ठीक। अब बात करते हैं स्टमक के बारे में, स्टमक के फंक्शन और कौन कौन सा एंजाइम रिलीज करता है स्टमक, ठीक। स्टमक के अंदर देखिए आप लोग, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक। और जब हम लोग खाना खाते हैं, जब इधर रास्ता आता है तो इस वो स्टमक क्या कर एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है, ठीक। तो इसका पहला तो हम लोग लिख देंगे एक्सपेंड ऑफ इट आफ्टर ईटिंग फूड। और ये कौन सा ग्लैंड करता है? उसके अंदर कौन सा ग्लैंड था? सैलिवरी ग्लैंड था। और इसके अंदर कौन सा ग्लैंड है? इट कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आप लोग पूछेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड भी एक वो एंजाइम रिलीज करता है, उसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। और वो क्या रिलीज करता था? सलाइवरी अमाइलेज। देखिए क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। कौन? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में, ठीक। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। देखिए गैस्ट्रिक जूस क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूस 3 टाइप में होता है। कितने टाइप में? 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप होते हैं? देखिए पहला होता है HCl। क्या होता है? HCl। और दूसरा होता है पहले मैं HCl के बारे में आपको बता देता हूँ। HCl देखिए ये क्या होता है? ये भी आप लोग सुने होंगे, HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। HCl उसका फॉर्मूला होता है। देखिए HCl ये हम लोग के स्टमक में रिलीज होता है किस लिए? बैक्टीरिया या पैथोजेंस को किल करने के लिए और डाइजेशन करने के लिए, ठीक। बैक्टीरिया और पैथोजेंस को किल करने के लिए क्या इसका फंक्शन होगा? किलिंग। ये पहला फंक्शन है, किलिंग ऑफ पैथोजेंस। ये हम लोग का पहला फंक्शन है, ठीक। ये किल करता है पैथोजेंस को। अब दूसरा फंक्शन होगा, क्या होता है कि ये स्टमक का नेचर कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। कैसा बना देता है? एसिडिक, ठीक। ये क्या करता है? ये पहला था स्टमक नेचर बिकम एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक इन नेचर हो जाता है, ठीक। तो ये हम लोग क्या HCl के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के बारे में। चलिए शुरू कर। अब बात करेंगे हम लोग म्यूकस के बारे में। दूसरा हम लोग का टाइप है म्यूकस। क्या है? म्यूकस, MUCUS इसका स्पेलिंग है, ठीक। तो देखिए म्यूकस हम लोग का भी एक स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये हम लोग का म्यूकस है। ये लाइनिंग को हम लोग म्यूकस कहेंगे। अब पूछेंगे क्यों लाइनिंग है, ठीक। ये क्यों लाइनिंग है? तो देखिए कि जैसे HCl यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है। तो आप लोग जानते हैं कि HCl बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ठीक। वो हम लोग के स्टमक को हार्म पहुंचा सकता है। तो इसी वजह से ये लाइनिंग है जिसकी मदद से वो हम लोग के स्टमक को हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ लाइनिंग इन आवर स्टमक which protects us from acid, ठीक। ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, चाहे वो किसी भी टाइप का एसिड हो, ठीक। लेकिन उसका भी एक वो होता है, ठीक। उसका भी एक रेंज मतलब कि कैपेसिटी होता है, क्योंकि वो उतने एसिड को कंट्रोल कर सकता है। सुने होंगे कई लोगों को एसिडिटी होती है, ठीक। एसिडिटी मतलब कि जैसे कि ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है, तब उसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं, क्योंकि म्यूकस हम लोग का वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है या कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो चुकी रहती है, तो उसी को हम लोग एसिडिटी का रूप कहते हैं, ठीक। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, ठीक। बेकिंग सोडा का, और उस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3 होता है, ठीक।
अब बात करते हैं आगे है तीसरा है म्यूकस के बाद है पेप्सिन। ये एक एंजाइम होता है, ये रिलीज होता है स्टमक में, ये भी रिलीज होता है कहाँ, स्टमक में रिलीज होता है। ये सब मैं आपको स्टमक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। ये पेप्सिन होता है, ये क्या इसका काम होता है। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन तो होता ही है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट द प्रोटीन। ये क्या करता है, बस एक ही इसका फंक्शन है, क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट करता जाता है, पेप्टोन्स में, किसके अंदर, एंड कन्वर्ट इट इनटू पेप्टोन्स। ये हम लोग का पार्शियल अभी डाइजेस्ट हुआ है प्रोटीन, ठीक है। अभी पेप्टोन से प्रोटीन से पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ है। अब इसका अभी पार्शियल डाइजेशन हुआ है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लीवर, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। चलिए अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ वो प्रेजेंट होता है और क्या उसका फंक्शन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए इसके अंदर कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है, ठीक। जितना भी ये सीक्रेट करता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका बस एक ही फंक्शन होता है। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है हम लोग का क्या, ये हम लोग का होता है लीवर। और लीवर हम लोग के डाइजेशन में कोई मदद नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको याद ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम लोग के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये है हम लोग का पेनक्रियाज, क्या है, पेनक्रियाज है। ये हम लोग के डाइजेशन में दोनों हेल्प करते हैं बस, ठीक है, लेकिन डाइजेशन नहीं करते हैं। देखिए ये लीवर क्या सीक्रेट करता है, लीवर देखिए क्या सीक्रेट करता है हम लोग का, बाइल जूस रिलीज करता है। और पेनक्रियाज दो चीज़ रिलीज करता है, एक का नाम होता है ट्रिप्सिन और दूसरे का नाम होता है लाइपेज। देखिए ये दोनों रिलीज करता है, एक होता है पेनक्रियाज का ट्रिप्सिन और लाइपेज, और एक होता है लीवर का बाइल जूस, ठीक, एक ही होता है। और अब बात करते हैं कि इसके अंदर कैसे प्रोसेस है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हम लोग का, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग का 6 मीटर लंबा होता है और ये किस शेप में होता है, क्वाड शेप में, मीन्स बहुत ही कंजेस्टेड शेप में रहता है, जिसकी वजह से कम दिखाई देता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का हम आपको बता दे रहे हैं 1.5 मीटर रहता है, लेकिन इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण ये बड़ा दिखता है, ठीक। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा होता है, 6 to 7 मीटर, ठीक। ये हम लोग का इतना लंबा होता है। और एलिमेंट्री कैनाल होता है 9 मीटर लंबा, ठीक। और ये किस शेप में होता है, कॉइल्ड शेप। किस शेप में होता है, कॉइल्ड शेप में होता है, ठीक, ये कॉइल्ड शेप में होता है। अब बात करते हैं क्या क्या इसका फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। लीवर देखिए क्या करता है, लीवर अब बात करेंगे हेल्पिंग ऑर्गन, ठीक, किसके में, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन में, इन डाइजेशन में जो लोग हेल्प करते हैं उसका। तो दो ही होते हैं, वो हैं लीवर, और पहला है लीवर और दूसरा है पेनक्रियाज, ठीक। मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन आपको इसका वो बता दे रहा हूँ। ये किस कलर में होता है, ये हम लोग का होता है रेडिश ब्राउन कलर में। किस कलर में होता है, रेडिश ब्राउन कलर में हम लोग का होता है। और ये रबर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, रबर लाइक होता है, ठीक। और ये पेनक्रियाज हम लोग का होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, लीफ लाइक या पाउच लाइक आप लोग बोल सकते हैं, ठीक। और ये क्या रिलीज करता है, मैं आपको बता दूं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। और ये क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। अब बात करते हैं बाइल जूस क्या करता है, ठीक। अब बात करते हैं बाइल जूस क्या करता है। बाइल जूस जो करता है कि ये बाइल जूस वो फैट को ब्रेक करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक चार्ट मैं आपको बना दे रहा हूँ, रुक जाइए। ये होता है, पहले तो मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और यहाँ पे हो जाएगा सिंपलर फॉर्म। देखिए क्या करेगा, पहले तो कार्बोहाइड्रेट
और दूसरा होता है फैट्स, और तीसरा हो जाएगा प्रोटीन। अभी मैं बोला था कि प्रोटीन हाफ ही डाइजेस्ट हुआ है, किसमें हुआ है, पेप्टोन्स में, ठीक। अभी वो पूरा हो जाएगा, ठीक। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। फैट्स किस में होता है, ग्लाइसरॉल, या फिर आप लोग बोल सकते हैं फैटी एसिड में, ठीक। और प्रोटीन किस में होता है, प्रोटीन आपका हो जाएगा प्रोटीन शुगर, ठीक। यह आपका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं इन कैसे ये कन्वर्ट हुए। देखिए बाइल जूस हम लोग का फैट को कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल में। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड, सॉरी ये स्मॉल शुगर नहीं होगा, ये हम लोग का अमीनो एसिड होगा। यहाँ क्या होगा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स, ठीक। ये हम लोग का अमीनो एसिड भी कर देता है। और लाइपेज, देखिए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट वो हो जाता है, ठीक, टूट जाता है। लाइपेज देखिए क्या करता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइपेज देखिए क्या करता है, जो इमल्सिफाइड फैट है, देखिए जो इमल्सिफाइड फैट है उसको भी ब्रेक कर देता है। ये क्या करता है, इमल्सिफाइड ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, ब्रेक डाउन ऑफ। आप पूछेंगे इमल्सिफाइड फैट क्या होता है, तो देखिए ये भी एक प्रकार का वो होता है, फैट होता है, उसको हम लोग कहते हैं इमल्सिफाइड फैट, ठीक। ये हम लोग का होगा लाइपेज और ट्रिप्सिन और बाइल जूस के बारे में। अब हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन ये कितना मीटर लंबा होता है, मैं आपको बताया था 1.5 मीटर लॉन्ग। ये क्यों दिखता है लार्ज, इसका क्यों नाम है लार्ज, क्योंकि इसका वॉल्यूम बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा, वॉल्यूम बड़ा होता है, ठीक। इसकी वॉल्यूम बड़ी होती है, ठीक, ये वॉल्यूम बड़ी होती है इसकी, ठीक। और ये कॉइल्ड शेप में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी वजह से हम लोग को, मैं इसका नेमिंग नहीं किया, रुक गया, मैं आपको नेमिंग कर दूँ। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। मैं आपको बता दे रहा हूँ कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस दो चीज़ का, कुछ ही चीज़ों का डाइजेशन होता है। वो होता है कि शुगर का और सॉल्ट का, ठीक। वो लेकिन भी वो डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन वो अब्जॉर्ब हो जाता है किससे, बगल से, यहाँ इधर से, ठीक। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर से अब्जॉर्ब हो जाता है और चला जाता है ब्लड में, ठीक। सॉल्ट और शुगर बस चला जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, अब्जॉर्ब बाय लार्ज इंटेस्टाइन, सॉल्ट एंड शुगर, ठीक। यही दोनों ऑब्जर्व हो जाते हैं, बस इसका और कोई फंक्शन नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक। अब लास्ट है कि हम लोगों का, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक चीज़ प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है, वो ऐसे, उसका मैं डायग्राम बता दे रहा हूँ, ऐसे प्रेजेंट, इसका ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, ठीक। और यहाँ पे होता है ब्लड कैपिलरीज, उसके अगल बगल बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक। ये क्या करता है, जो हम लोग का डाइजेशन हुआ है प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का, ये तीनों को अब्जॉर्ब, उसकी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके वो क्या करता है, ब्लड कैपिलरीज से की मदद से वो क्या करता है, पूरे ब्लड में एनर्जी भेजता है। उसका नाम क्या होता है आपको बता दें, विलाई या विली, कई लोग बोलते हैं विली और इसको कई लोग बोलते हैं विलाई। इसका स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, विलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो क्या करता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स को अपने से अब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू भेजता है पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट के बारे में। अब
अब है लास्ट है एनस। देखिए जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने तो ऑब्जर्व कर लिया, जो वेस्ट मटेरियल होता है टेकिंग आउट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। ठीक, ये हम लोग का ये होता है एनस होता है। ठीक, ये जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो निकल जाता है। तो हम लोग का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर थोड़ा भी सुविधायक लगता है या आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।